नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने पदभार वगैरह भी ग्रहण कर लिया है। पर सवाल यह है कि मोदी शाह ने नितिन नबीन को चुना क्यों? पहला। दूसरा, ये जो चुनाव है ये क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस का संकट बढ़ाने जा रहा है? खास तौर से राहुल गांधी के लिए मामला गंभीर हो गया है, तो इसको समझेंगे। तीसरा जो बड़ा सवाल है वो ये कि इसके जरिए भाजपा संदेश क्या दे रही है? क्या सिर्फ ये संदेश दे रही है कि अब भाजपा के जो सर्वे सर्वा होंगे वो नवीन होंगे, या फिर ये भाजपा ही पूरी तरह से नवीन कर दी जाएगी, यानी नई नवेली कर दी जाएगी? ये जो सवाल उठा है, इस सवाल की भी उठने की वजह है और यहीं से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए क्या बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि जो लीडरशिप होगी वो यंग होगी, और यह माना जा रहा था कि दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान हो गए, भूपेंद्र यादव हो गए, विनोद तावड़े हो गए, इन लोगों की खासा जो है बात हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान का बीच में सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा तो कहा कि इनकी भी हो सकती है। और आप देखिए कि सबसे पहले अगर किसी की चर्चा शुरू हुई थी तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर शुरू हुई थी। बाद में फिर धर्मेंद्र प्रधान तक बात आई कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो संघ के भी करीब हैं और मोदी शाह के भी करीब हैं, तो इसलिए जो है उनको बनाया जा सकता है। और इस तरीके से आप देखिए तकरीबन 8-10 नाम चल रहे थे और ये माना जा रहा था कि दूसरी पीढ़ी का कोई नेता होगा जिसको अध्यक्ष ये लोग बनाएंगे। उनकी आयु जो होगी वो कम होगी। लेकिन हुआ क्या? यहां पर तीसरी पीढ़ी का नेता बना दिया गया। नितिन नबीन महज 45 साल के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो संघ पिछले 1-1.5 साल से इस बात पर लगा हुआ है कि हमें अब आगे के 30 साल की राजनीतिक रूपरेखा तय करनी है, हमें अध्यक्ष उस लिहाज से चाहिए। तो देखिए नितिन नबीन उस लिहाज से है, लेकिन यह सिर्फ अध्यक्ष तक ही सीमित रहेगा इस बात का संकेत नहीं है। यह भी संकेत है कि पूरी जो भाजपा का संगठन है वो संगठन अब नया होने जा रहा है। अध्यक्ष ही नवीन नहीं होंगे, संगठन भी नवीन होगा। तो अब भाजपा में और सरकार में यह तय मानिए कि बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और जिस आयु वर्ग के नितिन नबीन हैं उसी आयु वर्ग की अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी कार्यकारिणी ही गठित होगी यहां पर। तो इसलिए आप देखिए कि ये जो 2047 का ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट नाहक नहीं बना रहे हैं। यानी जब देश अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब भाजपा कहां खड़ी होगी, उसकी अगुवाई की सरकार क्या कर रही होगी, ये जो तमाम सारी चीजें तैयार हो रही हैं, असल में उस तैयारी की आधारशिला जो है वो नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही शुरू कर दी गई है। और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम क्या चाह रहे हैं। तो अपना कहना यह है कि अध्यक्ष भी नवीन है, पार्टी भी नवीन होने जा रही है और कई एक लोगों का विकेट भी गिरने जा रहा है। वो संगठन में भी होगा और संगठन के बाहर यानी मुख्यमंत्री तक भी गाज गिरेगी। कई लोग बदले बदले जाएंगे। ये सारा काम चूंकि अध्यक्ष का होता है, जो अध्यक्ष होता है वही संगठन से जुड़े हुए निर्णय लेता है। तो अब अध्यक्ष मिल गया है तो संगठन से जुड़े हुए तमाम निर्णय होंगे और उन निर्णयों में कई मुख्यमंत्रियों का भी विकेट गिरेगा, कई एक मंत्रियों को अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। ये जो बात पिछले कई महीनों से चल रही है वो अब आकार लेगी। तो पूरा आप देखेंगे कि वो भाजपा दिखाई देगी आने वाले दिनों में जो 2047 के लिए सज होगी, 2050 के लिए तैयार होगी। एक बात तो ये हुई। दूसरा, अब आप कहेंगे कि साहब ये कांग्रेस का संकट बढ़ाने वाली क्या बात आप कर रहे हैं, तो थोड़ा उसे मैं भी आपको विस्तार से बताता हूं कि कांग्रेस का संकट क्यों बढ़ गया है। देखिए पहली चीज तो यह हुआ कि जैसे ही नियुक्ति हुई
उसके बाद पवन खेड़ा कूद पड़े। अच्छा, पवन खेड़ा भाई ठीक है, वो विपक्ष में है, प्रवक्ता है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बोलने के लिए कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो उसी स्थिति में वो आ गए और वो स्थिति बता रही है कि समस्या वहां गंभीर है इनके नितिन नबीन के बनने से। क्यों? पहली चीज तो जो पवन खेड़ा ने कहा कि यह नियुक्ति है, एकदम उन्होंने ठीक कहा, यह नियुक्ति है, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, चुनाव खरमास के बाद होगा। तो कायदे से पवन वर्मा इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो माफ करिए पवन खेड़ा, पवन वर्मा नहीं, पवन खेड़ा। पवन वर्मा तो हो जाएगा प्रशांत किशोर वाली पार्टी वाला मामला, तो उधर नहीं, पवन खेड़ा कांग्रेस। तो इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा उनको भी अपना जी के ठीक रखना चाहिए था। तो बहरहाल अब उनका जी के गड़बड़ है, कारण यही, इसीलिए पार्टी की हालत ये हो रखी है, यानी कांग्रेस की। तो पहली चीज तो चुनाव जो होगा वो खरवास के बाद होगा, अभी तो ये कार्यकारी है। दूसरी बात, जो ये तिलमिलाहट है कांग्रेस के भीतर, उसका कारण है वो अभी तक राहुल गांधी को युवा बता रहे थे, प्रियंका वाड्रा को युवा बता रहे हैं, ठीक है। सवाल यह है कि नितिन नबीन तो 45 के ही हैं, तो अब यह तुलना होगी कि ज्यादा युवा कौन है। अगर वो युवा है तो नितिन नबीन फिर क्या है? तो ये जो युवा वाला वो लोग सिगुफा छोड़ रहे हैं, वो तो भाई साहब ध्वस्त हो गया। यानी अब जो राहुल गांधी और या कहें कि जो लोग पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो तो बूढ़े हो गए हैं। अब तो बात यही हुई। तो ये जो युवा वाला ये लोग एक सिगुफा लेकर चल रहे थे, वो एक झटके में खत्म कर दिया गया। दूसरा, ये जेनजी की बात कर रहे थे राहुल गांधी। अभी जब उन्होंने हाइड्रोजन बम या परमाणु बम कुछ फोड़ा था, तो वो जेनजी का आह्वान कर रहे थे। और जेनजी को लेकर हमारे आसपास में विदेशी ताकतों ने कई खेल भी किए हैं। भाई बांग्लादेश इसका उदाहरण है, नेपाल एकदम हाल हाल का उदाहरण है। यहां क्या हुआ है, यहां जेनजी के सहारे जो है वो सीआईए ने तख्ता पलट किया है, और उसी जेनजी के सहारे कुछ कुछ राहुल गांधी भी करना चाह रहे थे। भाजपा ने कहा यह सारा टोटका ही खत्म कर देता हूं, लो बना दिया जेनजी को, अब लीजिए। यानी जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस अपने रिवाइवल का ख्वाब पाले बैठी थी, वो मुद्दा ही छीन लिया गया। ये युवा लीडरशिप की बात करते हैं, तो आपसे ज्यादा युवा लीडरशिप अब भाजपा के पास है, तो हम आपकी तरफ क्यों जाएं, हम इधर आए, एकदम युवा है। दूसरा, जेनजी की बात कर रहे हैं आप खुद जो है अब तो ओल्ड एज में पहुंच गए हैं, जेनजी तो इधर है तो इधर आएगा। दूसरी चीज क्या हुआ है कि नितिन नबीन जो है वो जमीन से उठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो तब के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये जो है ये बहुत कुछ बयान कर रहा है, ये मैसेजिंग है, और ये मैसेजिंग करने में मोदी साहब माहिर है। और देखिए, राजनीति सिर्फ संदेश और विमर्श पर चलती है। कौन कैसा संदेश जनता में दे रहा है और कैसा विमर्श खड़ा कर रहा है, उसी पर पूरा एक है कि राजनीतिक विमर्श खड़ा होता है। अमित शाह ने यह राजनीतिक विमर्श खड़ा कर दिया है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जहां पर काम करने वालों का सम्मान होता है, जहां कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक पहुंच सकता है। नितिन नबीन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज ये जो तीसरी पीढ़ी से वो आ रहे हैं और उनको चुना गया है, आप दिल्ली में निकलिए, आप बिहार में निकलिए, आप उत्तर प्रदेश में निकलिए, यानी जहां जहां भाजपा का अपना संगठन है, उस किसी भी सूबे में आप निकलिए, वहां आपको दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये कहानी बताएंगे कि नितिन नबीन हमारे साथ टहलते थे या ये करते थे, तमाम सारी चीजें। वैसे ही है जैसे कोई लड़का पड़ोस का जो है वो होता है ना कि पीसीएस और यूपीएससी निकाल लिया तो लोग बताते हैं ना हमारे साथ ही क्रिकेट खेलता था। इस तरह की बात हो रही है नितिन नबीन को लेकर। कई सारे आपको उनके लोग मिल जाएंगे, आप सोशल मीडिया पर जाइए, तमाम सारे जो लोग हैं वो तस्वीर साझा करते हुए दिख जाएंगे। ये क्या है? ये सीधी मैसेजिंग है कि एक व्यक्ति जो कार्यकर्ता है, जिसने काम किया, उसको उसके काम का एक तरह से कहा जाए कि इनाम मिला। भाई वो मेहनत कर रहा था तो उसको कहा गया कि ठीक है चलो तुम यहां काम करो,
यहां अपना जौहर दिखाओ। इससे क्या हुआ है, इससे बीजेपी ने जो कहा जा रहा था ना कि कार्यकर्ता बड़ा डिमोटिवेट हो गया है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा, यह है कार्यकर्ता का मोटिवेशन कि देखो भैया नितिन नबीन ने बिहार में खूब मेहनत की और देखिए उसका फल उनको मिला। मतलब बिहार ही क्यों, जहां जहां उनको भेजा गया, उनको हरियाणा भेजा गया, वहां मेरी संगठन ने जो उनको काम सौंपा वो काम उन्होंने किया। इससे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से एक तो जो युवा है वो जुड़ेगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो दूनी उत्साह से काम करेगा कि भैया मेहनत करो, हमारा भी नंबर लग सकता है। और कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस के लिए तो यही सब संकट हो रहा है ना, इसीलिए ये पवन खेड़ा तुरंत कूद पड़े मैदान में, कहा कि नहीं गोली निकालो और जो है बीजेपी पर, मोदी साहब पर भिड़ जाओ कि नितिन नबीन को बनाकर इन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया। वो तीर इतना बड़ा लग गया है कि अब न जेनजी खड़ा होगा, न युवा इनके साथ खड़ा होगा, और ना वो ताकतें खड़ी होंगी जिनको लगता है कि राहुल गांधी में कोई संभावना है, वो सब भाग गई सिर्फ एकदम से। और साथ ही साथ पिछले, माफ करिए, आगे 30 साल में, 40 साल में भाजपा क्या करने जा रही है उस ब्लूप्रिंट की आधारशिला रख दी गई। इसमें एक बात और हुई है जो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। देखिए पश्चिम बंगाल का भद्रलोक भाजपा के साथ खड़ा नहीं रहता है, और भद्रलोक में भी जो दो बिरादरी है जो उस भद्रलोक को रिप्रेजेंट करती है, एक जिससे नितिन नबीन आते हैं, वो बिरादरी वहां का आप एक तरह से कहें कि इंटेलेक्चुअल क्लास है। ये जो नितिन नबीन को बनाया गया है, ये मुझे लगता है कि इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। और इसमें एक चीज और देख लीजिए, जो लोग ये कह रहे थे ना कि बड़ा मनमुटाव है संघ और भाजपा में, संघ अमित शाह को देखना नहीं चाहता है। शुक्रवार की बात है ये, आज सोमवार को वो अपना पदभार ग्रहण कर लिए। शुक्रवार को अंडमान निकोबार में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण था, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों लोग मौजूद थे। यानी वहां पर यह निर्णय हुआ, वहां पर उनको बताया गया कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, आपकी क्या राय। जाहिर सी बात है संघ प्रमुख ने हामी भरी होगी कि हाँ ठीक है, आपने बड़ा अच्छा निर्णय लिया। क्योंकि देखिए शुक्रवार को मिलते हैं और इतवार को जो है बात हो जाती है कि हाँ नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो एक तो ये जो संघ और भाजपा में बड़ा मनमुटाव है और अमित शाह को लोग देखना नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना चाहते हैं, वो सारा जो नैरेटिव है वो एक झटके में ध्वस्त हो गया। और संघ भाजपा में किस तरीके का तालमेल है, मोदी शाह और संघ प्रमुख में किस तरीके का अपना जो है कहे रिश्ता नाता है, वो सब स्पष्ट हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि नितिन नबीन के जरिए मोदी और शाह ने विपक्ष को ध्वस्त कर दिया है, इनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है और ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें।